एक सर्वे के मुताबिक इस धरती पर 70 से 78% लोग ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नज्म में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। ये जो 70 से 78% लोग हैं, वे औसतन सामान्य दर्जे के लोग हैं। हमारे वैज्ञानिक तथाकथित बुद्धिजीवी विचारक ज्योतिष का नाम सुनकर शायद सहमत नहीं हो पाते। हमारे ऋग्वेद में 95,000 वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी उसका वर्णन मिलता है। ज्योतिष दुनिया का सबसे पुराना विषय है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये हमेशा से उपेक्षित रहा है। ज्योतिष से संबंधित न जाने दुनिया में कितनी कहानियां बिखरी पड़ी है। आज मैं आपको वियतनाम की एक लोकप्रिय कहानी सुनाने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस कहानी के सुनने के बाद शायद आपकी विचारधारा में कोई परिवर्तन आए, आप ज्योतिष शास्त्र के इस विषय से सहमत हो सके। आइए सुनते हैं कहानी को। यह एक वियतनाम की लोक कथा है। वियतनाम की पहाड़ी तलहटियों में कहीं एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई बड़ा था और बहन उससे छोटी। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उनकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिषी गुजरा, तो युवक ने उस ज्योतिषी के पास पहुंचकर अपना भाग्य और भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तक की रेखाएं देखी तथा अपना पोथी पत्रा निकालकर कुछ विचारा और बताया, युवक, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना यह होगी कि तू अपनी बहन से ही विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है युवक, इसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यह सुनते ही युवक एक महान आशंका से थरथरा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए ही बीत गई, पर समस्या का समाधान न दिखाई पड़ा। किंतु अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर जब वह उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी, तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़े से एक कठोर प्राणघातक वार करके जंगल की ओर भाग गया और अदृश्य हो गया। बहन की एक भयानक लंबी लड़खड़ाती दर्दनाक चीख गूंजी तो गूंजती चली गई। समय गुजरा, परिस्थितियों ने करवट ली और नए नए आयाम सामने आए। बात आई गई और हो गई। युवक के मस्तिष्क को अब कुछ कुछ शांति का एहसास होने लगा, किंतु उसकी बहन की वह प्रीत करने वाली चीख जब तक अचानक आकर उसके मस्तिष्क को झकझोर जाती थी और वह उसकी यादों से सिहर उठता था, आंखें मीच लेता और कानों में अंगुलियां ठूस लेता था। उसे लगता था उसकी बहन की चीख, उसके कुल्हाड़े के आघात की स्मृति उसे चारों ओर से कौंध कौंध कर अपने में समेटे ले रही है। और अंत में इन सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी के साथ आनंद के साथ जीवन बिताना शुरू किया। जब उसे ज्योतिषी की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी युक्ति और सामर्थ्य से भाग्य की रेखा पलट दी, झूठा बना दिया। सचमुच ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस और सुदृढ़ होकर प्रसन्नता पूर्वक गुजरने लगा। फिर एक दिन जब वह कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए उसकी पत्नी अपने केस सुखाकर कंघी कर रही थी। जब पत्नी ने अपनी गर्दन पर लटकते केसों को ऊपर की ओर झटका तो युवक की निगाह उसकी गर्दन से सटे हुए एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई। उसके शांत मस्तिष्क से धीरे धीरे एक चित्र और चेतना के अंदर कुछ भाव उभर कर आया। उसने तुरंत अपनी आंखें मीच ली।
कानों पर हाथ धरकर उसे ढक लिया और बहुत हिम्मत करके, साहस करके, मुस्कुराते हुए वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बड़े मधुर स्वर में पूछा, गर्दन पर यह घाव कैसे लगा तुम्हें? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी सुनाई। कहानी यूं सुनाई कि मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूं, बल्कि गोद ली हुई हूं। मैं अपने भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे 15 वर्ष हो गए। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया और मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर कुल्हाड़े का वार कर दिया, पर कुछ फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वे डाकू जंगल में इधर उधर छिपे हुए थे। फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई और इस तरह से आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं चला कि बेचारा भाई अब कहाँ है और किस हालत में होगा। पता नहीं वो मुझे क्यों मार डालना चाहता था, जबकि हम दोनों में बहुत अधिक प्यार था, जान से भी ज्यादा। यह कहकर वो सिसकियां ले लेकर रोने लगी। उस आदमी नहीं, उसके भाई ने उसे पुचकारा तो ढाढ़स बधाकर चुप तो कराया, किंतु उसी दिन जिस चीज पर भी वह युवक नजर डालता उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई पड़ता था तो खून और कुल्हाड़ा, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था तो अपनी बहन की हृदय विदारक एक चीख। दूसरे दिन वह पत्नी से काम के लिए जाने को कहकर घर से जो बाहर निकला तो फिर मुड़कर घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चों को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर ऊंचा कुछ चक्कर निहारती कि कहीं वह आ तो नहीं रहा है। क्षितिज के छोर पर जाकर उसकी दृष्टि पसर जाती, पर उसे आकर भय से निहारती व्याकुल सुनी सुनी हवा और चीख दिखाई पड़ता। केवल निराशा और मनहूस फैला हुआ क्षितिज ही उसके सामने फैला हुआ था। कहीं भी उसके पति की छाया उसे नहीं दिखाई पड़ती थी। कहीं से भी उसे पति की जानी पहचानी आवाज तक नहीं सुनाई पड़ती थी। और इस तरह से और फिर एक शाम वह फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने पति को निहारती निहारती खरी खरी पत्थर हो गई। उसका आने वाला पति तो आज भी नहीं लौटा है। वह अपनी पथराई आंखों से उसे अब भी वही खरी खरी निहार रही है। उसकी पथराई आंखें आज भी वियतनाम की उसी पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए अपने पति का रास्ता निहार रही है। दोस्तों, तो ये थी ज्योतिष से संबंधित वियतनाम की एक कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगती हो, आप सहमत होते हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो भी हो, सहमति हो असहमति हो, उसको लिखें ज़रूर, ताकि मैं भी इन चीज़ों को जान सकूं, सच्चाई को जान सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।